नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बातें करूंगी कि ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो आप कटिंग से छोटे-छोटे पॉट में लगा देंगे तो वो पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो करेंगे और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये कहीं पर भी रह जाते हैं। आप इसकी कटिंग लगा करके बहुत ही आसानी से खिड़की, दरवाजे या कहीं पर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, एक-एक नोड की कटिंग से सारे पौधे ग्रो हो जाते हैं। आप बहुत सारी कटिंग इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो पौधा है ये सिंगोनियम है और इसकी बहुत सारी कटिंग मैं लेकर के इस पॉट में लगा दी थी और ये देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखो कितने एक ही नोड की कटिंग थी और ये इस पे लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार जितने भी यहाँ पौधे लगे हुए हैं सारे एक-एक नोड की कटिंग से यहाँ पे लगा हुआ है और सारे के सारे बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो ये देखिए कितने आसानी से सारे पौधे ग्रो हो जाते हैं और एक साथ ही ये ऐसे लगे हुए ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से आप इन सारे पौधों को खिड़की, दरवाजे या कहीं पर भी रख दें तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं बहुत सारे ऐसे पौधों के नाम बताने वाली हूँ जो कम देखभाल में आप छोटे-छोटे पॉट में इन सारे पौधों को ग्रो करेंगे और ये बहुत ही आसानी से चलेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। नेक्स्ट ये वेलवेट सिंगोनियम है। दोस्तों, सिंगोनियम की ये वैरायटी भी दूसरे सिंगोनियम की तरह बहुत ही आसानी से ग्रो करती है। ये एक-एक नोड की कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और ये मैं इस पॉट में देखिए, ये मेरा छोटा सा 5 इंच का पॉट है और बहुत सारे इसमें मैं कटिंग लगा दी थी और सारे ग्रो हो गए हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये पानी में और सॉइल में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आप इसे बराबर मात्रा में सैंड और सॉइल का मिक्सचर में कटिंग को लगाइए और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इसकी कटिंग कभी भी ग्रो हो सकती है। इस ठंड में भी इसकी कटिंग लग सकती है और आप इसकी कटिंग करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये ब्राइट लाइट में इसे आप रखिए और कम पानी दें। जब इस तरह से मिट्टी इसकी सूख जाए तभी आप इसे पानी दें और ये इतना ही इसकी देखभाल है, ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये फर्न है। दोस्तों, फर्न की बहुत सारी वैरायटी होती है और सारे पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये जो मेरा पौधा है ये भी मेरे 4 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रो कर रहे हैं। आप इसे डिवाइड करके इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसे ब्राइट लाइट दीजिए और ज़्यादा पानी की इसे ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जो रूट है वो गलने लगती हैं। तो इसकी रूट ज़्यादा अंदर तक जाती नहीं है, इसलिए आप इसे छोटे-छोटे पॉट में लगा सकते हैं और ये पूरे भर करके बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये प्लांट ईज़ी टू ग्रो है, इसे भी आप ला करके बहुत ही आसानी से कटिंग से इस समय भी ग्रो कर सकते हैं। मैं इसकी बहुत सारे डिवाइड करके प्लांट तैयार करते ही रहती हूँ और इस तरह से ये बहुत ही आसानी से बिना देखभाल के ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। पानी इसे तभी दें जब ये सूख जाए। तो इस तरह से इसकी बिना केयर किए चलने वाले पौधे हैं और आपके गार्डन में पूरा हरियाली देंगे। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये एलोकेसिया सिल्वर है। दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये स्लो ग्रो करते हैं और छोटे से कंटेनर में आप इसे लगा करके कम पानी और कम खाद में ये चलते हैं। तो आप इसे एक बार ला करके लगा दें और ये बहुत ही आसानी से चलेंगे। तो दोस्तों, ये आप नर्सरी से इस समय ऐड कर सकते हैं। कम देखभाल में चलने वाला ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसे ब्राइट लाइट दीजिए और ये बिना देखभाल के बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये अरेलिया ड्वार्फ है। दोस्तों, ये अरेलिया की ड्वार्फ वाली वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसकी सफ़ेद और हरे रंग की पत्तियां, छोटी-छोटी पत्तियां होती है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये छोटे-छोटे कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। इस समय आप इसकी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और आप इसे नर्सरी से भी इस समय में ऐड कर सकते हैं। तो कम देखभाल में ये चलने वाला बहुत ही अच्छा पौधा है। इसे आप ब्राइट लाइट दीजिए और बहुत ही अच्छे से ये आपके यहाँ ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, जो भी मिट्टी में आप इसे लगाना चाहें लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी होते हैं। किसी भी सॉइल में ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इस प्लांट को भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट ये स्पाइडर प्लांट है। दोस्तों स्पाइडर प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। इसकी जो धारियाँ पत्तियों वाली होती है ये बहुत ही खूबसूरत लगती है इस तरह से। तो इसे लगाना बहुत ही आसान होता है। इसके बेबीज निकलते हैं, रनर निकलते हैं, उसे आप ग्रो करके पानी में भी लगा सकते हैं और इस तरह से सॉइल में भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी कटिंग आप एक साथ ले करके ऐसे लगा देंगे तो ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं। छोटे छोटे पॉट में लगा करके आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। कम देखभाल में ये चलने वाला बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन पिंक प्रिंसेस है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इसके जो लीफ होती है पिंक कलर की, ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और ये थोड़े से कॉस्टली आते हैं नर्सरी पर। और इस समय आप इसे ला करके अपने यहाँ ग्रो कर सकते हैं और इसकी एरियल रूट होती है इस तरह से। देखिए जैसे सारे फिलोडेंड्रॉन की ऐसे एरियल रूट होती है, इसलिए इस प्लांट को एक एक नोड की कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। और इस समय आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और इसे ग्रो कर सकते हैं। इसे आप सैंडी सॉइल में इसकी कटिंग को ग्रो करें और इसे ब्राइट लाइट में रखें, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और छोटे से पॉट में भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों ये देखो छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इस समय आप इसे कहीं से भी मिल जाए तो इसकी छोटी सी भी कटिंग ला करके ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम खाद और कम देखभाल में ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन मॉन्स्टेरा है। दोस्तों ये प्लांट देखिए कितने खूबसूरत इसकी लीव्स दिख रही है देखने में। तो ये प्लांट भी बहुत हार्डी होते हैं और इसकी पत्तियों में कट होता है। दोस्तों ये छोटा प्लांट है इसलिए इसकी पत्तियों में अभी कट नहीं आई है और ये जो प्लांट है इसे मैं कटिंग से ही ग्रो की थी। मुझे ये मिल गए थे और ये छोटी सी कटिंग से ही मैं इसे ग्रो की हूँ। तो ये भी हार्डी प्लांट होते हैं और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आप इसे किसी भी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉट में आप इसे लगाएंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे, इसे भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और ये छोटे पॉट में आप इसे लगाकर कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये दिखाई देते हैं और इसकी जब कट आ जाती है तो वो भी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। हार्डी प्लांट है, कहीं से भी आपको इसकी कटिंग मिल जाए तो आप इसे ला सकते हैं। ये खूबसूरत प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है। दोस्तों ये स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वाली वैरायटी है। ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो ये प्लांट इजी टू ग्रो है, कम देखभाल में चलने वाले बहुत ही अच्छे पौधे हैं। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसे कम पानी दें और कम खाद दें। ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधे गलने लगते हैं। तो डिवाइड करके इसे आप लगा सकते हैं और इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। सॉइल पर और पानी पर ये दोनों में बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। तो इसकी एक टोल वाली वैरायटी होती है वो भी। और ये स्नेक प्लांट की ऐसे नर्सरी पर बहुत सारी वैरायटी आपको देखने के लिए मिलेंगे और सारे के सारे बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, इसे आप घर के अंदर रख सकते हैं, कम रोशनी में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन नैरोस्केप है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और इसकी कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे को मैं कटिंग से ही ग्रो की थी और ये देखिए कितने अच्छे ये ग्रोथ कर रहे हैं। इसका ग्रोइंग टाइम ऐसे फरवरी से शुरू होता है लेकिन इस समय भी देखिए कितने अच्छे इसकी नई नई लीव्स आ रही है और ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं ये देखने में। कम देखभाल में ये चलने वाला पौधा है और इसे आप कभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसे आप कहीं से मिल जाए तो इसकी एक छोटी सी एक नोट की कटिंग से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये किसी भी सॉइल में ग्रो होने वाला बहुत ही अच्छा पौधा है। कम देखभाल चाहिए होता है, आप इसे कटिंग से लगा करके बस छोड़ दें और ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसकी मैं बहुत सारी कटिंग लगाई हूँ और सारे अभी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी होते हैं। आपको ये कहीं भी मिल जाए तो ज़रूर ला करके इसकी कटिंग लगा लें। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, छोटे छोटे पॉट में बहुत आसानी से ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये कलेथिया है। दोस्तों कलेथिया की बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी पर मिलेगी और इस समय में आप कलेथिया को ला करके अपने यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इसकी जो बैक साइड की कलर है वो भी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये प्लांट डिवाइड हो करके आप इसे बहुत सारे नए नए पौधे बना सकते हैं। दोस्तों इसे
शावरिंग पसंद है। इसे आप शावर करके वाटरिंग करें और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ज़्यादा इसे आप धूप में ना रखें, तो इसे केवल आप ब्राइट लाइट में रखेंगे और ये बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो इस पौधे को आप ले सकते हैं। कलेथिया की बहुत सारी वैरायटी होती है जिससे आप इस समय में ऐड कर सकते हैं अपने यहाँ, और ये बहुत ही आसानी से आपके पास में ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्लांट को भी अभी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन रेड कॉन्गो है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी जो नई लीव्स आती है वो ऐसे मैरून कलर की होती है और इसके जो लीफ होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं, थिक होते हैं, और इसके बैक साइड में देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और इसके देखिए एरियल रूट इस तरह से निकलते हैं और इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट है मैं इसे कटिंग से ही लगाई थी और ये इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। छोटे से पॉट में ये ग्रो होने वाला पौधा है, कम देखभाल चाहिए और इसे बिना खाद के आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट अगर आप इसे बड़े पॉट में लगाएंगे तो इसके जो पत्तियों का साइज है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे छोटे पॉट में रखते हैं तो इसके जो पत्तियों का साइज है वो छोटे ही रहते हैं। तो ये कम देखभाल में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये हार्डी प्लांट है, ये जल्दी मरते भी नहीं है। इसे लगा करके आप छोड़ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो इस पौधे को ज़रूर आप ऐड करिए। तो ये प्लांट कभी भी आपको छोड़ के जाएंगे नहीं, हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट को अभी आप ला सकते हैं। नेक्स्ट ये एग्लोनिमा है। दोस्तों ये एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी होती है और कोई सा भी आप नर्सरी से ला करके अपने यहाँ ग्रो कर सकते हैं। सारे पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं और ब्राइट लाइट में चलने वाला ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे कटिंग से बहुत सारे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। जितना आप इसकी कटिंग करेंगे उतने ये नए नए और इसकी बेबीज़ निकलती ही जाएगी। तो ये ज़्यादा इसे आप देखभाल ना करें, पानी ज़्यादा ना दें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से ये थोड़े से नीचे इसकी जो रूट होती है वो गलने लगती है। तो कम देखभाल और कम खाद में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करने वाले पौधे होते हैं। तो इस समय आप एग्लोनिमा को नर्सरी से ला करके ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इस समय ठंड का मौसम चल रहा है और इस समय आप एग्लोनिमा की कटिंग को ना करें, क्योंकि कटिंग इस समय में थोड़े से प्रॉब्लम करेगी। और ऐसे आप इसे नर्सरी से ला करके ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्द डिवाइड हो करके आपको बहुत सारे पौधे देंगे। तो छोटे छोटे पॉट में लिए लगने वाले बहुत ही खूबसूरत प्लांट हैं। नेक्स्ट ये अडेनियम है। दोस्तों अडेनियम का प्लांट है, इस समय देखिए मेरे फ्लावरिंग कर रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला फ्लावरिंग प्लांट है। इसे दिन भर की धूप पसंद है, आप इसे जितना धूप में रखेंगे ये इतने ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे कम पानी दें क्योंकि ये एक डिजर्ट रोज है, इसे कम पानी की ज़रूरत होती है। जब इसकी सॉइल की ऊपर की जो लेयर है वो पूरी सूख जाए तभी आप इसे पानी दें। और इसकी जो सॉइल है वो आपको वेल ड्रेन्ड बनानी होगी। इसके लिए आप एक पार्ट सैंड, सॉइल और कंपोस्ट, ये 3 पार्ट है जो आप इसे लेंगे और इसकी सॉइल बनाएंगे। और इसकी जो दोस्तों ये सैंड होती है वो थोड़ी सी मोटी वाली आप लें। मोटी वाली सैंड में इसके जो ड्रेनेज बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको इस तरह से इसकी सॉइल मिक्सचर तैयार करना है और ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कम देखभाल में ये चलने वाला प्लांट है। और इसके सीड पॉट भी आते हैं दोस्तों, और सीड पॉट से आप इसे बहुत सारे बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके सीड पॉट इस तरह से होते हैं और एक एक सीड में 50 से 60 बीज होते हैं एक एक ऐसे पॉट में। तो आप इसकी जो बीज होती है उससे बहुत सारे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से अडेनियम बिना देखभाल के ये चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप इसे दिन भर की धूप में रखिए और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये जेड प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और इस प्लांट को दिन भर की धूप अच्छी लगती है। आप इसे दिन भर की धूप में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये हार्डी प्लांट को आप छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी 1-1 इंच की कटिंग आप किसी भी सॉइल में लगा दें, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसे ज़्यादा पानी ना दें, ज़्यादा पानी देने से ये पौधा
येलो होकर के अपनी लीव्स को गिराने लगेंगे। तो कम पानी में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाला पौधा है। इसकी आप पिंचिंग करते रहेंगे और इस तरह से बोनसाई लुक आप दे सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसे आप कभी भी किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। तो इस हार्डी प्लांट को आप नर्सरी से या कहीं से भी मिल जाए, छोटी सी कटिंग आप ला करके ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये डम्पकेन है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये हार्डी प्लांट है। तो इस प्लांट को आप नर्सरी से इस समय भी ग्रो कर सकते हैं और ये प्लांट छोटी छोटी कटिंग से भी ग्रो हो जाती है। आप इसकी कटिंग को इस समय भी ग्रो कर सकते हैं। इसे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कम देखभाल में ये चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो इसे मैं कटिंग से ही ग्रो की थी और ये बहुत ही आसानी से कटिंग से कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो हो जाते हैं। तो आप इसे एक बार लाएंगे और ये आपके गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। ये प्लांट जल्दी मरते ही नहीं हैं और इसके बहुत सारे नए नए पौधे आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे होते हैं, छोटे पॉट में भी लग जाते हैं। नेक्स्ट ये बैम्बू प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं और छूने से इसकी जो पत्तियां है वो बिल्कुल प्लास्टिक के जैसे लगती है, जैसे ये लगता है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं और इजी टू ग्रो है और बहुत सारी कटिंग मैं इस पर लगा दी थी और सारे मेरे कटिंग ग्रो हो गए हैं। तो यहाँ ये 3 टाइप के मेरे बैम्बू प्लांट है। ये ग्रीन वाली है और ये वाइट और इस तरह से इसका वेरिगेशन है और ये येलो के साथ में है। तो ये जो प्लांट है इजी टू ग्रो है और ब्राइट लाइट में आप इसे रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रो होने वाला पौधा है। ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और आप इसे कभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे अच्छी बात ये है कि पानी में भी ये इसकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपके जो बैम्बू प्लांट है वो कटिंग से ग्रो नहीं होते हैं तो आप उसे पानी में भी छोड़ सकते हैं। ये पानी में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट हार्डी और बहुत ही खूबसूरत प्लांट ये पर्पल हार्ट है। दोस्तों इसकी कटिंग तो आप कभी भी लगा सकते हैं किसी भी मौसम में और ये कटिंग से कभी भी ग्रो हो जाते हैं। ये कम देखभाल में चलते हैं। इसे आप ज़्यादा पानी ना दें क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो ये इसकी जो नीचे की जो स्टेम है वो गलने लगती है। इसलिए कम पानी दें, जब सूख जाए सॉइल तभी आप इसे वाटरिंग करें और इसकी कटिंग लगाते ही रहें क्योंकि ये लंबे लंबे हो जाते हैं और लैगी बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो जहाँ आपका प्लांट खराब हो रहा होता है तो आप उसकी कटिंग कर दें और इस तरह से कटिंग से इसकी ग्रो करते रहें और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी जो पर्पल फ्लावर आती है वो भी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो कम देखभाल में ये चलने वाले बहुत ही अच्छे प्लांट है और छोटे से पॉट में आप इसे ग्रो करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। आप इसे ग्रीन पौधे के साथ कॉम्बिनेशन करके कलर मैच करके बहुत ही अच्छे अच्छे पौधे बना सकते हैं। ये पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। हार्डी प्लांट है ये। नेक्स्ट ये सफलेरा है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और इसकी जो लीफ है देखिए इस तरह अम्ब्रेला के जैसे दिखाई देती है और इसलिए इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहा जाता है। ये भी आप छोटे से पॉट में इसे ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा कटिंग से लगा हुआ पौधा है और छोटी छोटी कटिंग भी ये ग्रो हो जाती है। तो इसे आप कटिंग से ग्रो करके छोटे पॉट में लगाएंगे और इसकी कटिंग करते रहेंगे तो इस तरह से ये छोटे पॉट में भी बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं। तो कम देखभाल में ये चलते हैं, ज़्यादा पानी खाद बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इसे आप इस समय भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी कटिंग लगा करके शेडी प्लेस में रख दीजिए और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो ये प्लांट आप इसे 1-2 घंटे की धूप देंगे तो इसकी जो वेरिगेशन है वो बहुत ही अच्छे निकल करके आती है। तो इस प्लांट को आप 2 घंटे 3 घंटे की धूप में रख सकते हैं। तो ये प्लांट ही बहुत आसानी से ग्रो होने वाला है। नेक्स्ट पोथोस है और पोथोस को भी आप इस तरह से छोटे छोटे कंटेनर में रख सकते हैं। ये मेरा 4 इंच का एक बास्केट है और इसी में मैं इसे ग्रो की हूँ और ये बहुत ही खूबसूरती से ये चल रहा है। ये जैसे बड़े होते हैं मैं इसी पॉट में इसे घुमाते ही जाती हूँ और इस तरह से आप इसकी कटिंग लगा करके छोटे से पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जितना आप इसकी कटिंग करेंगे उतना इसके नए नए पौधे निकलते ही जाएंगे और ये सारे के सारे बहुत ही ईजी से ग्रो होते हैं। तो देखिए इस समय भी इसकी नई ग्रोथ आ रही है। तो दोस्तों पोथोस भी कभी भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और ये प्लांट कम देखभाल में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप इसे कहीं पर भी बालकनी में, सीढ़ी में,
कहीं भी बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाएंगे। तो ब्राइट लाइट में इस प्लांट को रखिए, क्योंकि जितना भी आपको वेरिगेशन वाले पौधे होते हैं सारी के सारी को ब्राइट लाइट चाहिए, तभी इसके जो पत्तियों का वेरिगेशन होगा वो बना रहेगा। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से इस समय में लगा सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है। दोस्तों इस पत्तियों का डिज़ाइन और कलर देखिए, ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से इसका कलर और पैटर्न बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये हार्डी प्लांट है। और फिलोडेंड्रॉन की ये जो प्लांट है इसमें एरियल रूट होती है बड़ी बड़ी इस तरह से, और इसके बहुत सारे बेबीज निकलती ही रहती है और आप इसे डिवाइड करके इसके नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसे आप ब्राइट लाइट में दीजिए, ब्राइट लाइट में रखेंगे तो पत्तियों का इस तरह से वेरिगेशन बना रहेगा और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये देखने में। कम देखभाल में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसे भी ज़्यादा खाद और पानी की ज़रूरत नहीं होती है और ये छोटे से पॉट में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को भी आप नर्सरी से इस समय में ला सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। दोस्तों ये प्लांट भी कटिंग से कभी भी ग्रो हो जाती है और इसके जो प्लांट है वो जब लंबे होते हैं तो इसके नीचे की लिप्स खाली हो जाती है, तो इसकी आप इस तरह से कटिंग लगाते रहें। ये पौधे छोटे छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं। ये हार्डी प्लांट है, इसकी कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी पौधे मैं आपको बताई सारे के सारे कटिंग से बहुत ही आसानी से कभी भी ग्रो हो जाते हैं। तो आप इन सारे पौधों को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।